हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी में। मैं स्वाति और आज हम बात करेंगे टीजीटी कमीशंस हो आपका या फिर टीजीटी टेट हो आपका। तो उस दोनों के लिए जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हिस्ट्री का ये सेशन है। जैसे कि डेली हम डिस्कस करते हैं, नियर बाई टेट है आपका एग्जाम, तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टीजीटी कमीशन आपका कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो अगर आप टीजीटी कमीशंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप टीजीटी टैट की दिसंबर के लिए तैयारी करेंगे, तो हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग रहती है। ऑनलाइन बैचेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी कमीशन का हमारा नया बैच जो है 25 मई से जो है स्टार्ट होने वाला है। आप इसमें हमारे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे पेपर 1 और 2 की आप तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। तो आज का जो ये मॉक टेस्ट है, 6th मॉक टेस्ट है और टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड जो है कौन कौन से जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इससे पहले कि स्टार्ट करूं, मैं बता दूं आपको, हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के लिए चाहे फिर आपका स्ट्रीम आर्ट्स हो, चाहे आपका मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आपका जो है एलटी का है, एलटी टीजीटी का है कमीशन का, या फिर जेवीटी कमीशन का है, तो ये सभी बैच हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग में आपको मिल जाते हैं। जिसमें हमारे जो है आपको नोट्स मिलते हैं, प्लस आपको डेली लाइव क्लासेस रहती हैं, वीकली टेस्ट रहते हैं, मंथली टेस्ट रहते हैं, 1+1 डाउट सेशंस आपका रहता है, 70 50 प्लस आपको मॉक जो है एमसीक्यूज टेस्ट रहते हैं, डेली लाइव मॉक टेस्ट प्रैक्टिस रहती है। साथ ही साथ में जो आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, उन्हीं लाइव क्लासेस की डे में आपकी आजकल कुछ डे में कन्वर्ट की है, बिकॉज टेट का पेपर है इसलिए। तो डे में आपकी क्लासेस हो रही हैं, प्लस इवनिंग में भी आपकी क्लासेस रहती है हमारे पास। तो हम ये जो लाइव क्लासेस है, इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है। 6 मंथ आपकी जो है लाइव क्लासेस में आपका पूरा जो है 6 मंथ तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। प्लस रिकॉर्डिंग क्लासिक की जो रिकॉर्डिंग है आपके पास 1 ईयर तक वैलिड रहती है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप 7591046600 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो आज के सेशन जो है उसका टॉपिक है बौद्ध धर्म। बुद्धिज्म के बारे में आपने पूरा डिटेल में पढ़ा होगा। इससे पहले हमने जैन को डिस्कस किया था, जैन धर्म को। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चंस। मैं खुद को हाइड कर लेती हूँ ताकि आपका पूरा का पूरा फोकस जो है क्वेश्चंस और उस पे जो मैं वो एक्स्ट्रा बताऊंगी उस पे आपका पूरा फोकस बना रहे। और साथ में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लासेस हमारी कैसी लगती हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो भिक्षुणी या फिर मैं कहूँ कि भिक्षुओं के बारे में आपने सुन रखा होगा, मॉन्क जिसे आप कहते हैं, मॉन्क्स एंड नन जैसे आप कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, भिक्षुणी की बात की गई है प्रथम महिला की, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे ऑप्शन है महाप्रजापति गौतमी, सेकंड है सुजाता, थर्ड है संघमित्रा और फोर्थ है धमानंद भिक्षुणी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाप्रजापति गौतमी है। अब देखो गौतमी जो है, जब बुद्ध का बर्थ हुआ था तो गौतमी जो है उनकी स्टेप मदर आप कह सकते हैं, या फिर इसको जो है आप मौसी भी कह सकते हैं। तो इन्हीं ने ही जो है इसका पालन पोषण किया था। ठीक है। और यही पहली इनकी शिष्या भी रही थी। शिष्य इनकी जो है एक शिष्या थी जिसका नाम था आनंद। तो उनके कहने पे जो है, आनंद के कहने पर जो है भिक्षुणी के रूप में इनको चुना गया था, गौतमी को। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखते हैं इसी सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के बेगी क्षेत्र में स्थित नहीं है। जग्यापेटा, चोखड़ी, अमरावती, नागार्जुन कोंडा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। हमारे पास यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस थे, जैसे जग्यापेटा था, या फिर आपका जो है ये जग्यापेटा जो आपके आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पड़ता है। ठीक है। और चोखड़ी जो है वो स्तूप सारनाथ, सारनाथ ने सुना होगा। ठीक है। तो सारनाथ में जो है वाराणसी, यानी कि वाराणसी कहाँ पे है आपका, वाराणसी की अगर मैं बात करूं तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। तो वहां पे सिचुएटेड है। और बुद्ध ने जो है पहली बार जो है यहाँ पर 5 शिष्यों से पहली बार मिले थे, कहाँ पे, वाराणसी सारनाथ में। फर्स्ट उपदेश भी आप उन्होंने वहीं पे दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब हम देखें
कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चंस बनता है, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से जो है क्वेश्चंस इस तरह से है कि हो सकता है आपने नहीं भी सुने हो। तो मॉक टेस्ट का मतलब यही होता है कि जब भी आप इसे करें तो आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो बुद्धिज्म के टाइम पीरियड की बात की जा रही कि उनका सबसे पुराना स्तूपा जो है वो कौन सा है? धमेक स्तूप, महाबोधि स्तूप, सांची स्तूप या केसरिया स्तूप? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सांची स्तूप। सांची स्तूप जो है वो सबसे पुराना स्तूप है आपके बौद्ध टाइम पीरियड का। और कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। 1989 में जो है यूनेस्को में जो है, यूनेस्को के द्वारा जो है इसको, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, यूनेस्को के द्वारा जो है इसको जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो हेरिटेज साइट में जो है इसको काउंट किया जाता है। हेरिटेज आपका कौन सा? सांची स्तूप को। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे था वो पेड़? तो बोध ने जो है, आपको पता है, बोध गया में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में जो है एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के जो है इन्होंने काफी टाइम तक जो है तपस्या की थी, जिसके बाद इनको अलाइनमेंट या फिर जिसे ज्ञान कहते हैं आप, नॉलेज जो है वो इनको अचीव हुआ था या प्राप्त हुआ था। तो इनका बर्थ की अगर हम बात करें बुद्ध की, तो 563 में जो है कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो है वो आपका नेपाल में पड़ता है। और इनको महापरिनिर्वाण की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका 483 बीसी में हुआ था। इनको ईसा बोल सकते हो या तो आप 483 में। और जब ये 80 साल की इनकी एज थी, 80 ईयर एज थी। कहाँ पे? कुशीनगर में। कुशीनगर में जो है इनको प्राप्त हुआ था महान परिनिर्माण, जिसे आप बोलते हैं, मतलब ये नहीं कि इनकी जो डेथ हुई थी, जिसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण जो है वो बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन से पेड़ के नीचे बैठ के इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संघ। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो आपको पता है कि जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है कुछ ग्रंथ है। तो यहाँ पे देखते हो, ऑप्शन नंबर 1 है सुत पिटक, सेकंड है अभिधम पिटक, थर्ड है मिलिंद पन्ह और फोर्थ है विनय पिटक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? तो संघ में रहने वाले जितने भी बौद्ध भिक्षु थे तो उनके द्वारा बनाए गए विनय पिटक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विनय पिटक नामक ग्रंथ है ये आपका। इसमें से जो है हमें उनके नियमों के बारे में पता चलता है। यहाँ तक कि विनय पिटक का मतलब क्या होता है? तो विनय पिटक का मतलब होता है अनुशासन की टोकरी, डिसिप्लिन, अनुशासन की टोकरी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो, अनुशासन जो है वो नियम, जो भी नियम बनाए गए थे उनके लिए, उससे रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुत पिटक में, सुत पिटक में क्या है? शिक्षाओं के बारे में है। और अभिधम पिटक में जो है उनके दर्शन के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से जो है 3 ही पिटक है, आपको पता है, सुत पिटक, अभिधम और विनय पिटक है। मिलिंद पन्ह तो है ही नहीं। ठीक है, तो सुत पिटक में क्या है? उनके शिक्षाओं के, यानी कि जो भी उन्होंने शिक्षाएं दे रखी हैं अपनी, उनके बारे में है। और अभिधम पिटक में जो है उनकी फिलोसफी यानी कि दर्शन के बारे में। तो नियम यानी कि अनुशासन से रिलेटेड नियम, नियम मतलब अनुशासन की बात की गई है, तो वो किसमें है? विनय पिटक में, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा? पोरस के द्वारा, अशोक के द्वारा, अजातशत्रु या फिर चंद्रगुप्त के द्वारा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका, देखो, हमने देखा कि हमें जो है बौद्ध धर्म की संगीति, संगीति मतलब आपको जो है इसकी बहुत सारी काउंसिल्स मिलती है। कितनी है टोटल? कितनी संगीतियां हैं, ये कितनी काउंसिल हुई है बुद्धिज्म की? तो 4 हुई है, 4 हुई है। ठीक है, फर्स्ट आपको याद होगी 483 में हुई है जो राजगिरी में हुई है।
और उसके जो है इसके शासनकाल में हुई है अजात शत्रु। अजात, उस समय राजा जो थे वो अजात शत्रु थे। ठीक है, और महाकश्यप जो है इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। दूसरी जो हुई है सेकंड, वो हुई है 383 में, वैशाली में। जगह वैशाली थी। और कालाशोक जो है उस समय शासनकाल, मतलब उनके शासनकाल में, यानी कि उस समय के जो किंग थे वो कालाशोक थे। देन थर्ड हुई है 251 में। 251 में, और कहाँ पे हुई है, पाटलिपुत्र में। और कौन था राजा, था अशोक। कौन थे, अशोक थे। देन हम देखते हैं नेक्स्ट जो हुई है, नेक्स्ट हुई है आपकी फोर्थ काउंसिल हुई है कुंडल वन में, और फर्स्ट सेंचुरी में, फर्स्ट शताब्दी में, एक शताब्दी में। तो ये कहाँ पे हुई है, कुंडल वन में। और कनिष्क थे उस समय। कौन थे, कनिष्क। तो बताइए यहाँ पे कौन सी पूछी है, इन्होंने कहा है जो संरक्षण प्रदान करता। तो यहाँ पे जितने भी नाम दिए सिर्फ उसमें से अशोक ही है, देखो। या तो दाशत्रु था, या काला शोको न था, या अशोक, या फिर कनिष्क। तो यहाँ पे क्या है, अशोक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अच्छा, अजात, सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, अजात शत्रु। कौन सा होगा, अजात शत्रु। प्रथम पूछा था इन्होंने, फर्स्ट पूछी है ना, मेरे माइंड में रहा नहीं, फर्स्ट पूछी है, ठीक है। तो फर्स्ट में कौन था, अजात शत्रु था। और कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। और इसके चेयरमैन कौन थे, महाकश्यप थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट। परिनिर्माण का मतलब होता है उनकी डेथ से पहले। वैशाली में, लुम्बिनी में, कुशीनगर, या फिर सारनाथ। तो कहाँ दिया था, वैशाली में। और वैशाली में जो है लास्ट उपदेश दिया था। और अगर हम देखें तो यहीं पे उनका जो है दाह संस्कार भी यहीं पे किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। तो जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद ही जो है फर्स्ट काउंसिल हुई थी हमारी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सी। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट काउंसिल, पहली बौद्ध संधि थी। तो मैंने बताई आपको कितनी हुई है, टोटल 4 हुई है, ठीक है। 483 बताया मैंने, 383 बताया मैंने, 251 बताया, और फर्स्ट सेंचुरी बताया मैंने आपको। चलिए, तो ये सब जो है हमें देखने को मिलती है। थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था सिग्नल की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई। तो मैंने अभी बताया तीसरी कहाँ आयोजित की गई है, आपके पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी। और कब हुई थी, 251 में हुई थी। और इसमें जो है किसके शासनकाल में हुई थी, तो अशोक के। और इसमें क्या किया गया था, तो जितने भी जो अभिधम का संकलन किया गया था, मतलब कंपाइलेशन की गई थी। अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का मतलब होता है कि जो भी फिलोसफी है, बुद्धिज्म की जो भी फिलोसफी थी, उसको क्या गया था, कंपाइल, यानी कि उसका संकलन, इकट्ठा किया गया था उनको। तो ये सब जो है इससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आप टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी सर्विस के साथ जो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे आप कोचिंग कर सकते हैं, जिसमें डेली आपकी लाइव क्लासेस रहती हैं। जो लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी दी जाती है। इन केस आप लाइव नहीं लगा सकते हो तो आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में उसे कवर कर सकते हो। प्लस साथ ही साथ में आपको जो है नोट्स दिए जाते हैं। देन आपको जो है मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हो। 7591046600 पे आप संपर्क कर सकते हो। सो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये आपके जो है बहुत ही काम आने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।